दोस्तों, जीवन के अंदर हर माता पिता यही चाहता है कि उसकी जो संतान है वो कहीं ना कहीं एक सक्षम और कुशल रूप से पढ़ी लिखी हो, अच्छी नौकरी करे, अच्छे पदों पर पहुंचे और जो माता पिता का नाम होता है वो रोशन करे, बुढ़ापे में उसका सहारा बने। लेकिन क्या होगा अगर यही संतान उस माता पिता का दुश्मन बन जाए और कहीं ना कहीं उनको जिंदगी छीनने की कोशिश करे। ये जो घटना है आज की वो कुछ इसी प्रकार की है। दरअसल मामला होता है उत्तर प्रदेश की लखनऊ का। लखनऊ में एक कृष्णनगर क्षेत्र होता है जिसके अंदर एक परिवार निवास करता है। परिवार में 3 लोग होते हैं। 3 लोगों में से एक लड़की होती है 15 वर्ष की और एक उसकी माता और एक पिता होते हैं। पिता जब होते हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और वो शहर से बाहर नौकरी करते थे, तो उनका जो रोजाना घर आना जाना है वो होता नहीं था। घर पर अकेली माता ही रहती थी और बच्ची रहती थी। बच्ची अभी स्कूल में अध्ययनरत होती है, पढ़ रही होती है। बच्ची जो होती है वो रेगुलर स्कूल जाती है, समय से आती है, समय से जाती है। किसी प्रकार का कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे शक किया जा सके। लेकिन मामला कुछ इस प्रकार खुलता है कि जो लड़की होती है उसकी मित्रता एक लड़के से हो जाती है स्कूल के से ही, और मित्रता इस कदर बढ़ती जाती है कि जो लड़की है वो घर पर आकर भी जो घर का मोबाइल फ़ोन होता है माता का, उससे उस लड़के से घंटों घंटों बात करती थी, उससे रातों बात करती थी। एक दिन ये मामला पता उसकी माता को चलता है, तो उसकी जो मम्मी होती है वो उसका मोबाइल फ़ोन छीन लेती है और कहीं ना कहीं उसमें एक डराती धमकाती है और उसको मोबाइल देने से इनकार कर देती है। दोस्तों, ये जो घटना होती है ये लड़की को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती और उसको ये मन ही मन इतना बुरा लगता है कि वो यहाँ तक उतार हो जाती है कि जो अपनी माता होती है उससे बदला लेने की कोशिश करती है। कुछ दिन ये घटनाक्रम इसी प्रकार चलता रहा। लड़की शांत रही और वो रेगुलर स्कूल जाती आती, तो शक करने का कोई इसमें इरादा भी नहीं बनता है। लेकिन वो लड़की के अंदर ही अंदर एक ऐसी भावना, एक ऐसी बदले लेने की भावना उत्पन्न हो चुकी थी कि वो उसके लिए किस हद तक भी जा सकती थी। लड़की के साथ उसकी जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं रंग चढ़ रही थी और लड़का उसको बताता है कि देखिए, इसके लिए हमें आपकी जो मम्मी है उसको कहीं ना कहीं रास्ते से हटाना होगा। लड़की और लड़का दोनों प्लानिंग करते हैं कि ये जो मम्मी है ये कहीं ना कहीं हमारी मित्रता और हमारी जो प्यार भरी बातें हैं उनका दुश्मन साबित हो रही है। क्यों ना हम मम्मी को ही रास्ते से हटा देते हैं। पापा यहाँ रहते नहीं हैं, उसके बाद मैं अकेली रहूँगी, तो मैं घंटों घंटों तक हम दोनों आपस में बातचीत करते रहेंगे। लड़की और लड़की ये दोनों प्लानिंग करते हैं। जो लड़का होता है वो उसको एक शीशी ला के देता है लड़की को। वो शीशी पॉइजन की होती है, जहर की होती है, और वो कहता है कि ये जो शीशी है इसको तुम्हारी मम्मी के खाने में मिला देना है। उसके बाद तुम्हारी मम्मी हमारे रास्ते से अलग हो जाएगी और हम आराम से एक दूसरे से बातें कर सकेंगे। हमारी जो बीच का रास्ता है वो एकदम से साफ हो जाएगा। लड़की हाँ करती है, वो शीशी लेकर घर जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़की के मन में यह आता है कि अगर ऐसा कुछ मैं करती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जांच हो जाए और मैं पकड़ी जाऊं और इसका जो सारा श्रेय वो मुझ पर आ जाए। लड़की मन ही मन ये सोचकर डर जाती है। वो इसका दूसरा विकल्प सोचने की कोशिश करती है और जब अगले दिन उसके मित्र से उसकी बातचीत होती है वो कहती है कि देखिए, ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हमें डर है। कोई ऐसा विकल्प ढूंढते हैं जिससे ये डर भी ना रहे और अपनी जो बातचीत है वो भी होती रहे। लड़का और लड़की मिलकर दोनों बातचीत करते हैं, तभी एक वो नया विकल्प ढूंढते हैं और वो विकल्प होता है नींद की गोलियां। दरअसल जो लड़का होता है वो लड़की को नींद की गोलियां ला कर देता है और कहता है कि रोज शाम को माँ से दुबक करके, माँ से छिप करके, और तुम्हारी जो मम्मी का खाना होता है उसमें ये 3 से 4 गोलियां रोजाना आपको मिलानी है। उसके बाद तुम्हारी जो मम्मी है वो गहरी नींद में चली जाएगी और हम आराम से लंबी बातें कर सकेंगे। हमें इसका कोई भी रोकने वाला टोकने वाला इस मध्य के बीच में नहीं होगा। लड़की को ये बातें अच्छी लगती हैं, ये जो विकल्प है वो उसको अच्छा लगता है और वो इस पर राजी हो जाती है। लड़का अगले दिन उसको नींद की गोलियों का एक डब्बा ला कर देता है। लड़की उसको घर लेकर जाती है। रोजाना की तरह ही रसोई में खाना बनता है और जो लड़की की माँ होती है वो खाना खाने के लिए उस बच्ची को कहती है। बच्ची खाना खा लेती है। जैसे ही माँ किसी काम के लिए इधर उधर जाती है और लड़की छिप करके अचानक से उनका जो बचा हुआ खाना होता है, जिसको चूंकि माँ पीछे ही खाती है तो उसका खाना एक साइड में रखा होता है, उसके अंदर वो गोलियां डाल देती है, गोलियां मिला देती है।
जैसे ही माँ उसका ये खाना खाती है, उसको एक जोरदार नींद आती है और वो एक बेचैनी किसी अवस्था में होकर के और सो जाती है। तभी लड़की है जो मोबाइल फ़ोन लेती है और आराम से उस मित्र से अपने से बातचीतें करती रहती है। रोज़ाना का इसी तरह से ये जो समय है वो गुजरता जाता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। रोज़ की उस लड़की उसकी माँ के खाने में 3 से 4 गोलियाँ देती है। माँ सो जाती है और लड़की पूरी रातें घंटों तक उस लड़की से बातें करती रहती है। कई बार तो वो माँ को इतनी ज़्यादा गोलियाँ और ओवरडोज दे के सुलाती थी कि वो घर से निकलकर उस लड़के से मिलने तक चली जाती थी। लेकिन माँ को ये चीज़ें पता नहीं होती थी, क्योंकि उसको हैवी डोज दिया होता है। जब लंबे समय तक ये इसी प्रकार ये कार्यक्रम चलता रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो लड़की की जो माँ होती है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो उसके जो परिजन हैं, उसके जो पिता हैं, वो वहाँ से आते हैं नौकरी से और उसकी माँ को दिखाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल लेकर जब वो उसकी माँ को जाते हैं तो वहाँ पर उसकी मेडिकल टेस्ट कराए जाते हैं। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद में जो डॉक्टर जो रिपोर्टें के आधार पर उनको बातचीतें बताते हैं, वो सुनकर उन सबके होश उड़ चुके थे। दरअसल डॉक्टर कहते हैं कि ये जो महिला है इसको लंबे समय से नींद की गोलियां खिलाई जा रही हैं और उसके कारण इसकी जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, क्योंकि ओवरडोज दिया जा रहा है। ये सुनकर जो लड़की के परिजन होते हैं, महिला का हस्बैंड होता है, लड़की के पिता होते हैं, वो एकदम बहुत चक्के रह जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। डॉक्टर कहते हैं देखिए हकीकत यही है, मेडिकल रिपोर्ट में यही है, जांच रिपोर्ट में ये साबित हो रहा है कि इनको नींद की गोलियां दी जा रही हैं। जब डॉक्टर एक प्रमाणीकरण के साथ में लड़की के पिता और परिजनों को ये बात बताते हैं तो कहीं ना कहीं जो लड़की के पिता होते हैं उसको इस घटनाक्रम के बारे में पता होता है कि जो मेरी बच्ची है वो पहले किसी से बात करती थी और उसकी माँ ने उसको डरा धमका दिया था और उसको मोबाइल देना बंद कर दिया था। तो उनका जो शक है वो लड़की की तरफ घूम जाता है और वो परिजनों के साथ मिलकर लड़की से दबाव डालकर और डरा धमका कर कड़ा प्रयास करते हैं उसको पूछने का। जब लड़की को बहुत तेज डराया जाता है, धमकाया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, इस प्रकार मैंने ही इनको नींद की गोलियां दी थी और मैं घंटों तक मेरे दोस्त से बातचीतें करती थी और माँ को गोली देने के बाद में उससे मिलने भी जाती थी। जब ये बात उसके परिजनों और पिता ने सुनी तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जिस औलाद को उसके माता पिता उसके लिए बाहर जाकर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छे पिलाते हैं, अगर वही औलाद ऐसा करने पर उतारू हो जाए तो उन पर क्या गुजरती होगी। दरअसल यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लड़की के जो पिता हैं, परिजन हैं, माँ हैं, उनका लड़की से इस कदर विश्वास उठ गया कि वो कहने लगे कि ये हमारी बच्ची है, ये हम नहीं कह सकते और हम इसको अब घर में रखना भी नहीं चाहते हैं। जब डॉक्टर को उसने ये कहा कि ये बच्ची को हम नहीं रखना चाहते हैं तो डॉक्टर बार बार गुजारिश करते हैं कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देते हैं। इस पर जो लोकबंधु द्वारा जो वन स्टॉप सेंटर चलाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके कुछ अधिकारी, विशेष अधिकारी आते हैं और लड़की के परिजनों की एक विशेष काउंसलिंग करवाते हैं, बातचीतें करवाते हैं, सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लड़की के जो माता पिता हैं वो स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि देखिए हमारा जो भरोसा है वो इस लड़की से उठ चुका है, अब भविष्य में हम इस लड़की पर कोई भी भरोसा नहीं करना चाहेंगे। उसके बाद उस जो लड़की है उसको उस घर वालों ने रखने से मना कर दिया और उसको वन स्टॉप के जो शेल्टर होम होता है उसमें रखा गया है। दोस्तों ये जो घटना होती है ये ताज़ा ही घटना होती है और अपने दिसंबर 2024 की ही घटना है। आखिरकार हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक औलाद जिसकी उम्र, एक बच्ची जिसकी उम्र महज 15 वर्ष है, अभी वो दुनिया में सीख रही है, बड़ी हो रही है और पता नहीं वो किस दिशा में चली गई कि अपनी माँ के प्यार तक को भूल जाती है और उस मित्र के प्यार में इतना अंधा हो जाती है कि माँ को जहर और नींद की गोलियां देने तक की कोशिशें करती है। इससे आप एक कल्पना कर सकते हैं कि आज का जो समाज है उसके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों हमारा जो उद्देश्य है वो किसी को मन को ठेस पहुंचाना या किसी को क्षति पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये है कि आप अपने बच्चों के प्रति सजग रहें, उनकी देखरेख करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाहर नौकरी करते रहें, उनके लिए पैसा कमाते रहें और जो बच्चे हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी संगत में पड़ जाएं जो बहुत ही बाद में जाके खतरनाक साबित हो। कुछ ऐसी घटना इस लड़की की थी।
तो ये घटना की जो कहानी है वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और लड़की के जो माता पिता का डिसीजन है कि लड़की को रखना नहीं है उनको घर में, ये आपको कैसा लगा, सही है गलत, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।